नमस्कार दोस्तों, इस नमो बुद्धाय प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, जीवन में कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। हम आत्मबल खो देते हैं और निराशा में डूब जाते हैं। लेकिन ऐसा समय ही होता है जब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होता है। ऐसा ही एक प्रेरणादायक किस्सा है भगवान बुद्ध का, जो हमें सिखाता है कि कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। दरअसल बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक साधारण युवक रहता था जिसका नाम सिद्धार्थ था। वह एक गरीब किसान था और जीवन की समस्याओं से जूझ रहा था। उसके पास सीमित संसाधन थे और उसके खेत में उपज भी अच्छी नहीं हो रही थी। जब भी सिद्धार्थ अपने खेत में मेहनत करता, उसे ऐसा लगता कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वह अपने गांव से बाहर निकलकर कुछ और ढूंढने की कोशिश करेगा। उसने अपनी थैली में कुछ अनाज और पानी भरकर यात्रा शुरू की। वह जंगल, पहाड़ और नदियों को पार करता हुआ कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन कोई अच्छी संभावनाएं नहीं मिली। एक दिन जब वह एक सुनसान स्थान पर पहुंचा तो उसे यह महसूस हुआ कि उसके आसपास कोई भी उसकी सहायता करने वाला नहीं है। वह थक चुका था और उसके मन में निराशा गहराने लगी। उसने सोचा, अब क्या करूं? सारे रास्ते बंद हैं, मैं कहां जाऊंगा? उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और सोचने लगा। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने याद किया कि गांव में बुजुर्गों ने उसे बुद्ध के बारे में बताया था। बुद्ध एक महान साधक थे जिन्होंने जीवन के कठिन रास्तों को पार करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त किया था। उसने निश्चय किया कि वह बुद्ध से मिलने का प्रयास करेगा। शायद वे उसका मार्गदर्शन कर सकें। सिद्धार्थ ने बुद्ध की ओर जाने का निश्चय किया। कई दिनों की यात्रा के बाद वह अंततः बुद्ध के आश्रम पहुंचा। उसने बुद्ध को ध्यान में बैठा हुआ देखा और उनके पास जाकर बोला, हे बुद्ध, मैं एक गरीब किसान हूं। मेरे सारे रास्ते बंद हो गए हैं और मैं सोच नहीं पा रहा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। बुद्ध ने उसकी बात को धैर्य से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हारे भीतर ही है। तुम जो खोज रहे हो वह तुम्हारे अपने भीतर की शक्ति है। सिद्धार्थ ने पूछा, कैसे? हे बुद्ध, मैं तो बिखरा हुआ महसूस कर रहा हूं। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा, जब तुम संकट में हो तो सबसे पहले अपने मन की स्थिति को समझो। मन की शांति से ही सही निर्णय लिए जा सकते हैं। यदि तुम निराश हो जाओगे तो कोई रास्ता नहीं मिलेगा। बुद्ध ने सिद्धार्थ को ध्यान करने का सुझाव दिया। उन्होंने उसे यह सिखाया कि जब मन शांत होता है तो विचार स्पष्ट होते हैं। ध्यान का अभ्यास करते करते सिद्धार्थ ने अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना शुरू किया। उसने देखा कि उसका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है और उसे अपने जीवन की समस्याओं का सामना करने के लिए नई दृष्टि मिल रही है। धीरे धीरे उसने उन बाधाओं को पहचानना शुरू किया जो उसे रोक रही थी। उसकी श्रम में कमी, उसका डर और उसकी निराशा के विचार। बुद्ध ने उसे बताया कि यह सब उसके मन की रचनाएं हैं और उसे इन्हें पार करना होगा। सिद्धार्थ ने पूरे मन से ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने डर और निराशा का सामना किया। वह अपने मन में कहता, मैं मजबूत हूं, मेरे पास आत्मबल है, मैं अपने जीवन को सुधार सकता हूं। एक दिन उसने ध्यान करते करते एक विचार किया। उसने सोचा कि अगर उसके खेत में अच्छी उपज नहीं हो रही तो क्यों न वह कुछ नया प्रयास करे। उसने अपने मन में ठान लिया कि वह अपने खेत के लिए नई तकनीकों और खेती के तरीकों का अध्ययन करेगा। वापस घर लौटकर सिद्धार्थ ने गांव के अन्य किसानों से बातचीत की। उन्होंने गांव में खेती की नई विधियों और उर्वरकों के बारे में जानकारी इकट्ठा की। उसने मेहनत से काम करना शुरू किया। नई तकनीकों के प्रयोग से उसके खेत में उपज बढ़ने लगी। कुछ महीनों बाद सिद्धार्थ की मेहनत रंग लाई। उसके खेत में अनाज भरपूर होने लगा। उसके चेहरे पर एक नई चमक थी। अब वह केवल एक किसान नहीं था, बल्कि उसने अपने अनुभव से सीखा था कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, तो धैर्य और आत्मबल के साथ नई राहें खोली जा सकती हैं। इस प्रकार सिद्धार्थ ने सीखा कि जब जीवन में कठिनाइयां में आती हैं और जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब हमें अपने मन की शांति को बनाए रखना चाहिए। आत्मबल और ध्यान से हम नए रास्तों की खोज कर सकते हैं। बुद्ध की सीख ने उसे उस रहस्य का ज्ञान दिया जो हर एक व्यक्ति को अपने जीवन में कठिनाइयों के समय सहायता कर सकता है। इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि जीवन में जो भी स्थिति हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए।
हमेशा भीतर बदलाव लाने की क्षमता है। जब भी हम निराश हो जाएं, हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और अपनी शक्ति को पहचानना चाहिए। यही सच्चा मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। तो ये थी आज की कहानी। अगर इस कहानी से आपने कुछ भी सीखा है और अगर ऐसी ही कहानियों से आप अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।